नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। दो वीडियो हमने शब्द शक्ति के पहले देख लिए हैं। एक वीडियो के अंदर पुराने एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न आए हुए थे, उन पुराने पूर्व एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न वो देखे थे, और दूसरे वीडियो में कुछ पूर्व एग्जाम के प्रश्न और अभिधा शब्द शक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें लक्षणा और उसके व्यंजना के बारे में। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। और शब्द शक्ति एक ऐसा टॉपिक है, जितना आप इसके अंदर डीपली चले जाओगे उतने उलझते ही जाओगे। इसलिए थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ो। उतना जितना यहाँ पर नोट्स के अंदर करवाया जा रहा है, इतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपका परीक्षा के अंदर काम है वो चल जाएगा। पुराने प्रश्न हैं, कुछ मैंने करवा दिए, कुछ प्रश्न और मैं आपको करवाऊंगा बाद में। टेस्ट सीरीज हम जब चालू करेंगे तब। तो इतना अभ्यास अगर आप शब्द शक्तियों के अंदर कर लोगे तो भी आपका प्रश्न है वो गलत होने का बहुत कम है वो चांस है वो रहेगा। ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी प्रकार से मैं फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, इन सभी के टॉपिक्स हैं वो जैसे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक हैं वो पूरे करवाऊंगा। कॉलेज लेक्चरर्स के जो टॉपिक हैं वो भी मैं पूरे करवाने की कोशिश है वो पूरी करूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में देखते हैं। लक्षणा को क्या कहा जाता है? लक्षणा को अर्पिता कहा जाता है। और अर्पिता इसको क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर द्वारा नए रचित होकर ये मनुष्यों द्वारा कल्पित की गई है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? अर्पिता कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है। लक्षणा है उसको अर्पिता कहा जाता है, क्योंकि कई बार तथ्यात्मक जो प्रश्न देते हैं उसमें एक तथ्य ये भी दे देते हैं कि लक्षणा को अर्पिता कहा जाता है या लक्षणा को अर्पिता नहीं कहा जाता या अभिधा को अर्पिता कहा जाता है। इस प्रकार से दे दे तो वो कथन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार के कथन है वो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इसके बाद में है, जिस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर, अब ये इसकी परिभाषा है, साधारण सी परिभाषा है जो सभी को आती है कि मुख्यार्थ जो होता है, मूल अर्थ जो होता है वो तो अभिधा के अंदर होता है मुख्यार्थ ही। और उसमें जब बाधा होती है, मुख्यार्थ में बाधा होती है, तब हम रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, या तो रूढ़ि के आधार पर, रूढ़ि होती है परंपरागत रूप से कोई चीज़ चली आ रही है और उसी के आधार पर हम भी सोच रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं सोच रहे हैं। यानी कि रूढ़ि के आधार पर पहले के जो लोग सोचते थे वैसा ही हम सोचते हैं, वो रूढ़ि होती है। और या फिर प्रयोजन, या फिर हमारा कोई न कोई ऐसा उद्देश्य होता है जिसको हम फलीभूत करने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है वो करते हैं या हम उसको समझते हैं। तो रूढ़ि या प्रयोजन द्वारा लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये परिभाषा है। इसके बाद में लक्षणा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, हेतुत्रय, ये खास करके आपको याद रखना, हेतुत्रय, क्योंकि यही तथ्य है वो ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर दिए जाते हैं। उनमें देखे ये पूछा जाता है कि निम्न में से लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा तथ्य है वो सही है, कौन सा तथ्य है असंगत है, या कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है। इस प्रकार के दिए जाते हैं। तो ये खास करके आपको याद रखने हेतुत्रय। हेतुत्रय के अंदर पहला है मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना। सीधी सी बात है, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा होती है तब हम लक्ष्यार्थ की तरफ बढ़ते हैं। और अभिधार्थ है, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों में बाधा होती है तब हम व्यंजना की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर हम जो लक्ष्यार्थ है वो प्रकट होता है। और तीसरा, लेकिन लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। ये तथ्य खास करके आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर इसी में देते हैं कि लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। ये उस तथ्य के अंदर दिया जाता है, जबकि होता है इसके अंदर, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर मुख्यार्थ भी बना रहता है। और ये कहाँ पर? उपादान लक्षणा के अंदर विशेष करके बना रहता है। उपादान लक्षणा के अंदर मुख्यार्थ के साथ में लक्ष्यार्थ होता है, जबकि लक्षण लक्षणा के अंदर मुख्यार्थ है उसको छोड़ दिया जाता है वहाँ पर। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि मुख्यार्थ होता ही नहीं, मुख्यार्थ तो होता ही है उसके अंदर, उपादान लक्षणा में होता है। तो यहाँ पर ये तथ्य है वो खास करके आपको याद है वो रखने हैं। उसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति के भेद दे रखे हैं। देखिए, वैसे लक्षणा शब्द शक्ति के बहुत सारे भेद हैं, उन भेदों को फिर अन्य उपभेदों के अंदर बांटा गया। बहुत लंबा चौड़ा है इसका स्ट्रक्चर,
लेकिन फिर भी हम सामान्य तौर पर ये देख लें, लक्षणा के दो भेद हम माने, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ा लक्षणा है, उसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हमें वो देखनी है। तो रूढ़ा लक्षणा कहाँ होती है, जहां मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि द्वारा लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। अब ये रूढ़ा लक्षणा है, उसके अंदर किन किन बातों को हम शामिल कर सकते हैं, मुख्यतः तीन बात हमें इसके अंदर ध्यान में रखनी है रूढ़ि या परंपरा के आधार पर। जैसे राजस्थान वीर है, कई बार हमारे भी इर्द गिर्द कई गांव हैं, ऐसे हैं लोग हैं किसी गांव के अंदर, तो मान लीजिए वहां पर पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो अमुक गांव है बहुत होशियार। अब गांव तो होशियार नहीं हुआ, या अमुक गांव है वो बहुत बदमाश है, तो वो गांव तो बदमाश नहीं हो, उस गांव के अंदर रहने वाले लोग। उसी प्रकार से अब राजस्थान कोई व्यक्ति तो है नहीं, राजस्थान तो एक राज्य है, लेकिन उस राज्य के अंदर निवास करने वाले लोग हैं, वो वीर है। और ये परंपरागत रूप से चला आ रहा उदाहरण है, यानी कि हमसे पहले की जो पीढ़ियां, उसमें भी ये बात प्रचलित थी कि राजस्थान वीर है या राजस्थानी वीर हैं। तो वहां पर कौन सी हो जाती है, रूढ़ि लक्षणा हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि हम परंपरागत रूप से ये जो उदाहरण है वो चला आ रहा है। दूसरा इसके अंदर होता है जहां पर मुहावरे का प्रयोग होता है, जहां पर क्या होता है, मुहावरे का प्रयोग होता है, वहां पर भी कौन सी होती है, रूढ़ा लक्षणा होती है। परीक्षा निकट आते ही विद्यार्थी चौकन्ने हो गए। अब विद्यार्थी चौकन्ने यानी कि विद्यार्थियों के कोई चार कान तो हुए नहीं है। चौकन्ने से तात्पर्य, कहने का तात्पर्य कि लाक्षणिक रूप में ये परंपरा, उदाहरण के रूप में, ये जो अपने मुहावरे के रूप में ये प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चौकन्ने होना यानी कि सजग हो गए, या उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर हो गए, तैयार हो गए, सचेत हो गए। तो जहाँ पर मुहावरे का प्रयोग होता है वहाँ पर भी रूढ़ा लक्षणा उसका प्रयोग होता है। और इसके बाद में अगला है परंपरागत उदाहरण जो होते हैं, वैसे तो रूढ़ि के अंदर ही आ जाते हैं, परंपरागत उदाहरण भी रूढ़ि या परंपरा के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक इसका अलग से और बनाया। परंपरागत उदाहरण, प्रीति कर काहे सुख ना लेहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आप ही प्राण दयो। यानी कि प्रेम करके काहे से सुख ना ले, यानी कि कोई सुखी विशेष रूप से नहीं रहा। जैसे उदाहरण दिया इसमें, प्रीति पतंग करी दीपक सो, यानी कि दीपक से पतंग है वो क्या करता है, पतंगा यानी कि कीड़े जो मकोड़े होते हैं वो प्रेम करते हैं। आप ही प्राण दो, यानी कि प्रेम में त्याग करना पड़ता है, कोई ज़्यादा सुखी है वो नहीं रहता, दुख है उसमें झेलने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है, और ये परंपरागत एक उदाहरण है जो पुराने समय से चला आ रहा है, यानी कि रूढ़ी है एक। तो यहाँ पर भी कौन सी हो जाती है, रूढ़ा लक्षणा हो जाती है। इसके बाद में है दूसरा जो इसका भेद था, एक रूढ़ा लक्षणा हो गई, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। देखिए ये बार बार आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करने से ये चीज़ें आती हैं। लक्षणा है उसके हमने दो भेद कर लिए लक्षणा के, एक है रूढ़ी लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा, और दूसरी इसकी हमने भेद कर लिया प्रयोजनवती लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा के अंदर क्या होता है, किसे कहते हैं प्रयोजनवती लक्षणा, वैसे तो सीधे सीधे नाम से हमें पता चल रहा हमारा कोई प्रयोजन होता है, हमारा कोई उद्देश्य होता है, और वहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होकर अन्य अर्थ है वो लक्ष्यार्थ है वो ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर किसी प्रयोजन द्वारा लक्ष्यार्थ है वो प्रकट है किया जाता। प्रयोजन यानी कि कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई हमारी ऐसी इच्छा होती है जिसको हम प्रकट करना चाहते हैं। जैसे राम उल्लू है, अब राम उल्लू है तो राम तो उल्लू की तरह थोड़ी दिखाई दे रहा है, यानी कि सीधे तौर पर शाब्दिक अर्थ उल्लू का यहाँ पर होता है वो तो अभिधार्थ के अंदर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग किया गया है उल्लू, यानी कि मूर्ख उसको बताने की कोशिश है वो की गई है। यहाँ पर प्रयोजन है, राम को क्या बताना है, मूर्ख बताने का ये प्रयोजन है, और इसके लिए उसने लाक्षणिक प्रयोग शब्दों का किया है। यहाँ पर अगला है मैंने राम को उल्लू बना दिया। अब राम को उल्लू बना दिया ये यहाँ पर मुहावरा है, और मुहावरा होने के कारण से यानी कि किसी को उल्लू बनाना ये रूढ़ी लक्षणा का लक्षण हो गया, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, रूढ़ी लक्षणा। लेकिन राम उल्लू है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, प्रयोजनवती लक्षणा। इसमें भेद हो गया ये कि एक ही शब्द का दो जगह प्रयोग किया गया, लेकिन एक जगह रूढ़ा लक्षणा है और दूसरी जगह क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा। मूल रूप से लक्षणा दोनों के अंदर ही। अब इसके बाद में है प्रयोजनवती जो लक्षणा, उसके भी दो भेद होते हैं। एक भेद होता है उसका गौणी लक्षणा और दूसरा होता है सुधा लक्षणा।
फिर गौणी लक्षणा, इसके भी दो भेद होते हैं। गौणी लक्षणा के दो भेद कौन से होते हैं, एक सारोपा लक्षणा और एक कौन सी होती है, सारोपा, और दूसरी साधे वसना, दूसरी साधे वसना लक्षणा, ये दो भेद इसके हो गए। फिर सुधा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं, फिर उपादान लक्षणा और दूसरी होती है लक्षण लक्षणा, ये दो भेद इसके भी होते हैं। फिर उपादान लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, सारोपा उपादान लक्षणा और साधे वसना उपादान लक्षणा। और लक्षण लक्षणा के भी दो भेद हो जाते हैं, सारोपा लक्षण लक्षणा और साधे वसना लक्षण लक्षणा। इस प्रकार से ये इसके भेद होते हैं। लेकिन इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना इसके अंदर हम उलझते जाएंगे उतने अंदर तक चले जाएंगे, लेकिन फिर मूल जो चीज़ आती है एग्जाम के अंदर उसको भी छोड़ देंगे हम और उसके अंदर उलझे ही रह जाएंगे। मूल रूप से आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसके अंदर लक्षणा के दो भेद होते हैं, एक तो रूढ़ा लक्षणा होती है और दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब प्रयोजनवती लक्षणा, उसके दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा होती है और सुधा लक्षणा होती है। गौणी लक्षणा के फिर दो भेद होते हैं, एक सारोपा गौणी लक्षणा होती है, एक साधे वसना गौणी लक्षणा होती है। और एक तरफ सुधा लक्षणा के दो भेद हमें याद करने हैं, एक उपादान लक्षणा याद करनी है और दूसरी लक्षण लक्षणा हमें याद करनी है। यहाँ तक याद कर लेंगे तो भी हमारा काम है वो चल जाएगा। क्योंकि यहाँ तक इसलिए करनी है क्योंकि उपादान लक्षणा के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं कि उपादान लक्षणा कहाँ पर होती है, जहाँ पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बने रहते हैं। और लक्षण लक्षणा के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं कि लक्षण लक्षणा कहाँ पर होती है, जहाँ पर मात्र जो लक्ष्यार्थ है वो ही रहता है, मुख्यार्थ है वो अपना जो स्थान है वो छोड़ देता वहाँ से और वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहता। और गौणी लक्षणा के बारे में भी कई बार साधारण प्रश्न पूछ लेते हैं, गौणी लक्षणा वाला कम ही पूछते हैं, साधे वसना वाला भी कम ही पूछते हैं, लेकिन उपादान और लक्षण लक्षणा के बारे में काफ़ी बार है वो प्रश्न है वो पूछा जाता है, इसलिए उसको विशेष ध्यान में रखना। चलिए हम देखते हैं गौणी लक्षणा और सुधा लक्षणा, प्रयोजनवती के दो भेद हो गए। अब सबसे पहले हमें गौणी लक्षणा के बारे में पढ़ना है, तो गौणी लक्षणा के बारे में देखते हैं। गौणी लक्षणा के भेद दो होते हैं, एक सारोपा लक्षणा होती है, एक साधे वसना लक्षणा होती है। यहाँ पर मैंने दो भेद इसके यहाँ पर बताए। अब आगे देखते हैं सुधा लक्षणा। सुधा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, एक उपादान लक्षणा और एक लक्षण लक्षणा। आप अपनी कॉपी के अंदर यहाँ पर लक्षणा लिखिए, फिर उसके दो भेद कीजिए, एक इस डायग्राम उसका बना लीजिए, एक रूढ़ी लक्षणा लिख लीजिए एक तरफ है, दूसरी तरफ है प्रयोजनवती लक्षणा वो लिख लीजिए। फिर रूढ़ा लक्षणा के तो कोई भेद हमने किए नहीं, इसके दो भेद किए, फिर गौणी लक्षणा और सुधा लक्षणा, फिर गौणी लक्षणा के दो भेद आपको लिखने हैं। इस प्रकार से आप अपना स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसको देख के बना लीजिए और फिर उनको बार बार है वो रिपीट है वो कीजिए। अब देखिए सुधा लक्षणा के दो भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है, गौणी लक्षणा को हम पढ़ते हैं। तो गौणी लक्षणा के अंदर क्या होता है, गौणी लक्षणा के अंदर दे रखा जहां गुण सादृश्यता, इनकी परिभाषा तक याद कर लीजिए, बस इतना भी काफी होता है। जहां गुण सादृश्यता अर्थात समान गुण धर्म के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध होता है, यानी कि समान गुण धर्म जहां पर होता है, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों के अंदर समान गुण धर्म होता है, और समान गुण धर्म जहां पर होता है वहां पर कौन सी होती है, गौणी लक्षणा होती है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब ये इसके अंदर किसको समानता किसमें दिखाई गई है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि रघुवर राम भगवान राम है, भगवान राम को उगते हुए बाल सूर्य के रूप में यहाँ पर संज्ञा दी गई है, उगते हुए बाल सूर्य के रूप में यहाँ पर संज्ञा है वो उसको दी गई है। इस कारण से यहाँ पर कौन सी होती है, गौणी लक्षणा यहाँ पर मानी जाती है। जैसे मोहन शेर है, अब मोहन शेर है तो मोहन और शेर की दोनों की तुलना यहाँ पर की गई है, दोनों के गुणों के अंदर सादृश्यता यहाँ पर दिखाने की कोशिश है वो की गई है। इस कारण से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गौणी लक्षणा यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए आगे इसमें है सारोपा गौणी लक्षणा, इसके गौणी लक्षणा के दो भेद किए गए, एक सारोपा गौणी लक्षणा और दूसरी साधे वसना गौणी लक्षणा। और सारोपा लक्षणा कहाँ पर होती है, जहाँ उपमेय ये अलंकारों के अंदर हमने पढ़ा है, उपमेय और उपमान, यानी कि उपमान तो वो होता है जिससे उपाधि दी जाती है। जैसे चंद्रमुख एक शब्द है चंद्रमुख, अब चंद्रमुख के अंदर मुख को उपाधि जो मुख है उसको किसके समान बताया गया है, चंद्रमा के, यानी कि चंद्रमा है वो प्रसिद्ध जगत के अंदर वो चीज़ है जिससे मुख को क्या दी गई है, उपमा दी गई है, यानी कि इसके सादृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है
कि चंद्रमुख के अंदर चंद्र तो क्या है, उपमान है, ये तो क्या हो गया उपमान, और मुख जो शब्द है वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। ये दो शब्द हैं, उपमान और उपमेय, ये समझना था, इसके लिए मैंने आपको बताया। जहां पर अब हमें तो इसकी परिभाषा देखनी है, सारोपा लक्षणा के अंदर क्या परिभाषा होती है। जहां उपमेय उपमान में अभेद आरोप, और अभेद आरोप कहां पर होता है, कौन से अलंकार के अंदर होता है, ये हमें तुरंत याद होना चाहिए। तो रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है, अभेद आरोप होता है, यानी कि दोनों में समानता है वो दर्शाई जाती है, अर्थात उपमेय व उपमान दोनों की मौजूदगी में लक्ष्यार्थ है वो प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य है कि उपमेय भी रहता है और उपमान भी रहता है, दोनों मौजूद रहते हैं वहां पर। जिससे संज्ञा दी जा रही है वो भी है और जिसको संज्ञा दी जा रही है वो भी मौजूद रहता है, दोनों वहां पर रहते हैं। वहां पर कौन सी हो जाती है, सारोपा गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा के दो भेद हैं, सारोपा गौणी लक्षणा और साधे वसना गौणी लक्षणा। इसके बाद में दूसरा है साधे वसना गौणी लक्षणा, जहां केवल उपमान का कथन हो, उपमेय पूर्णतः छिप जाता है, यानी कि उपमेय वहां पर नहीं रहता। जैसे पिछला ये उदाहरण हमने देखा तो उसके अंदर क्या है, उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं, वो तो कौन सी हो जाती है, सारोपा गौणी लक्षणा हो जाती है। और जहां पर उपमेय है वो नहीं रहता, केवल उपमान है वो ही मौजूद रहता है, वहां पर कौन सी होती है, साधे वसना। जैसे शेर आया तो युद्ध क्षेत्र में गिद्दड़ भाग गए। अब शेर आया तो अब ये यहाँ पर कोई शेर और गिद्दड़ की लड़ाई थोड़ी दिखाई जा रही है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर शेर कौन है, वीर पुरुष। शेर कौन है, वीर पुरुष हो गया। गिद्दड़ कौन है, कायर पुरुष हो गए। यानी कि यहाँ पर न तो शेर है युद्ध क्षेत्र के अंदर और न गिद्दड़ है। कहने का तात्पर्य है कि मूल जो उपमेय है वो तो गायब हो जाता है यहाँ से, और मात्र उपमान ही मौजूद रहता है। उपमान का कथन है वो ही मौजूद रहता है, वहां पर कौन सी होती है, साधे वसना गौणी लक्षणा वहां पर होती है। तो यहाँ पर हो गई साधे वसना गौणी लक्षणा। अब सुधा लक्षणा जो है उसके हमें भेद देखने हैं, क्योंकि हमने दो भेद किए थे प्रयोजनवती लक्षणा के, एक गौणी लक्षणा और दूसरी साधे वसना लक्षणा। अब सुधा लक्षणा के दो भेद हैं। पहले तो इसकी परिभाषा है वो देख लीजिए, जहां गुण सादृश्यता को छोड़कर, क्योंकि गुण सादृश्यता वाला भाव तो कहां पर हो जाता है, वो तो पिछली के अंदर इसके अंदर हो जाता है। कौन सी के अंदर हो जाता है, गौणी लक्षणा के अंदर हो जाता है। और सुधा लक्षणा के अंदर उसको छोड़कर अन्य किसी आधार पर, जैसे समीपता है, साचर्य है, अंगांगी का भाव है, यानी कि दो अंगों की नजदीकियां दिखाना है, यानी कि मूल रूप से सामीप्य जहां पर होता है, समीपता जहां पर होती है, साचर्य जुड़ाव जहां पर एक जगह दो चीजों का होता है, आदि के आधार पर लक्ष्यार्थ जहां पर ग्रहण किया जाता है वहां पर सुधा लक्षणा होती है। उदाहरण देखते हैं हम एक उदाहरण के अंदर दे रखा है, जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब देखिए यहाँ पर अंगांगी भाव भी है, यहाँ सामीप्य भी हम उसको कह सकते हैं, दूध और आंखों के अंदर। यहाँ पर आंचल और आंखों में समीपता है वो दिखाई देगी। आंचल में दूध, आंखों में पानी, तो यहाँ पर आंचल के अंदर और आंखों के अंदर की समीपता है वो दिखाएगी। अब समीपता किसके आधार पर, इनके गुणों के आधार, यानी कि आंचल है ममत्व का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर आंचल है, उसमें माँ की ममता है बच्चे के प्रति होती है, तो उसके अंदर, और आंखों के अंदर आंसू जो निकलते हैं उसके अंदर ये सामीप्यता यहाँ पर ली हुई है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी सुधा लक्षणा हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, राखी सजी पर कलाई नहीं, राखी सजी पर कलाई नहीं, यहाँ पर अंगांगी संबंध दिखाया गया, अंगों का संबंध, यानी कि राखी का संबंध किसके साथ में होता है, कलाई के साथ में होता है। अब राखी है कलाई नहीं, यानी कि इन दोनों का संबंध दर्शाया गया है। कलाई का संबंध किससे है, राखी से, यहाँ पर अंगांगी संबंध है वो दिखाया गया, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सुधा लक्षणा वो हो जाएगी। इसके बाद में है उपादान लक्षणा, और उपादान लक्षणा के अंदर क्या होता है, उपादान लक्षणा के अंदर होता है जहां मुख्यार्थ बना रहता है, अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ होता है, यानी कि मुख्यार्थ भी बना रहता है और लक्ष्यार्थ भी बना रहता है, ये इसके भेद है दोनों। सुधा लक्षणा के दो भेद हो गए, सुधा लक्षणा के, और दो भेद कौन से, एक उपादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा, ये दो भेद हो गए। और ये खास करके बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के बारे में, खास करके उपादान लक्षणा के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है
यहाँ पर बताया गया है कि जहां मुख्यार्थ बना रहता है अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, अब लाल पगड़ी आ रही है यानी कि लाल पगड़ी धारण किए हुए यहाँ पर पुलिस के जो जवान है उससे इसका अर्थ लिया गया, ये तो लक्ष्यार्थ हमारा हो गया। लेकिन लक्ष्यार्थ के साथ में लाल पगड़ी भी तो आ रही है। उन सिपाहियों ने जो अपने सिर के ऊपर पगड़ी धारण कर रखी है अब उसकी वेशभूषा के अंदर, तो पगड़ी भी तो है उसमें। तो कहने का तात्पर्य कि ये मुख्यार्थ भी है। यहाँ पर लाल पगड़ी आ रही है, सीधे तौर पर हमें लाल पगड़ी धारण किए हुए सिपाही दिखाई देते हैं, तो मुख्यार्थ भी यहाँ पर है और दूसरा क्या है, लक्ष्यार्थ भी यहाँ पर है। तो दोनों ही यहाँ पर रहते हैं, तो वहां पर कौन सी होती है, उपादान लक्षणा होती है। उसके बाद में है लक्षण लक्षणा, जहां मुख्यार्थ पूर्णतः अपना अर्थ छोड़ देता है तथा उसके बाद लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, यानी कि मुख्यार्थ का वहां पर कोई रोल नहीं होता। मोहन गधा है, तो अब गधा है, ये जो है गधा एक प्राणी है, तो यहाँ पर मोहन प्राणी, तो मोहन जो है वो गधा तो नहीं हो सकता, यानी कि वैसा तो वो दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि कहने का आशय यहाँ पर यह है कि मोहन तो मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा, गधे के रूप में तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मुख्यार्थ वो अपना पूर्ण अर्थ छोड़ देता है, सिर्फ लक्ष्यार्थ हम यहाँ पर ग्रहण करते हैं। और लक्ष्यार्थ इसका क्या हो जाता है, लक्ष्यार्थ इसका हो जाता है उसको मूर्ख प्राणी वो बताना, मोहन गधा यानी कि उसको मूर्ख प्राणी बताना, ये इसका लक्ष्यार्थ है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, लक्षणा हो जाती है। इसके बाद में अपनी अलग ये जो शब्दशक्ति है ये पूरी हुई। लक्षणा शब्दशक्ति के हमें दो भेद करने हैं। पहले तो लक्षणा शब्दशक्ति किसे कहते हैं, हेतुत्रय है, उसको याद रखना हमें। फिर लक्षणा के रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये दो भेद इसके हो गए, प्रयोजनवती लक्षणा। और फिर प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हो गए। दो भेद कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया इसका गौणी लक्षणा और दूसरा हो गया सुधा लक्षणा। फिर गौणी लक्षणा उसके दो भेद हो गए, सारोपा गौणी लक्षणा और साध्यवसना गौणी लक्षणा। और इधर उपादान इसके सुधा लक्षणा के दो भेद हो गए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें याद रखना है और इसके लिए हम ये तभी याद हो सकता है जब हम अलग इसको लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार और उसको बार बार है वो रिवाइज हमें करते रहेंगे, तब ये याद हो जाएगा। अगली शब्दशक्ति पढ़ते हैं, व्यंजना शब्दशक्ति। शाब्दिक अर्थ है इसका विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। साधारण सा अर्थ है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना। जब मुख्यार्थ द्वारा अर्थ प्रतीति न हो सके तब व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ द्वारा अर्थ स्पष्ट होता है। यानी कि न तो मुख्यार्थ द्वारा हो रही, कि मुख्यार्थ से होती है तो अभिधा हो जाती, लक्ष्यार्थ से हो रही तो लक्षणा हो जाती, लेकिन दोनों से ही नहीं हो रही अर्थ की प्रतीति, तब वहाँ पर कौन सी होती है, व्यंजना शब्दशक्ति होती है। और उससे निकलने वाला अर्थ है उसको क्या कहते हैं, या तो हम उसको व्यंग्यार्थ कह सकते हैं या उसको हम ध्वन्यार्थ भी कह सकते हैं। तो ये परिभाषा हमें ध्यान है वो रखनी है। अब आगे है इसके अंदर, व्यंजना शब्दशक्ति केवल अर्थ भर का संकेत, व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर करती है, यानी कि मात्र एक हमारे सामने एक हिंट्स देती है, कह सकते हैं कि हम बाकी सारा का सारा सब कुछ हमें अपनी कल्पना से ही सोचना पड़ता है, इसलिए इसमें अतिशय कल्पना होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा कल्पना किसके अंदर होती है, व्यंजना शब्दशक्ति के अंदर। व्यंजना से थोड़ी कम कल्पना है वो लक्षणा के अंदर होती है। कुछ चीज़ें हमें सोचनी भी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने भी होती हैं, तो वहाँ पर तो लक्षणा होती है, लेकिन यहाँ पर तो पूर्ण रूप से हमें सब कुछ कल्पना पर ही आधारित रहता है। व्यंजना शब्दशक्ति केवल अर्थ का संकेत भर कर सकती है, बाकी अर्थ कल्पना के आधार पर श्रोता या पाठक को स्वयं है वो लगाना पड़ता है। जैसे उदाहरण भी है, जैसे पत्ता भी नहीं हिल रहा, अंधेरा हो गया, तो ये अंधेरा हो गया तो इससे भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न कल्पनाएं करेंगे, भिन्न भिन्न उसका अर्थ है वो लगाएंगे। तो कहने का आशय यहाँ पर है कि सब कुछ ये कल्पना पर आधारित है, शब्दशक्ति है। आगे देखिए इसमें व्यंजना का अर्थ है, यहाँ पर व्यंजनों नहीं, ये व्यंजना का अर्थ है, व्यंजना का अर्थ है। व्यंजना का अर्थ क्या होता है, इसमें व्यंग्यार्थ निकलता है, ध्वन्यार्थ निकलता है या प्रतीयमानार्थ निकलता है। खास करके ये जो शब्द हैं दोनों, ये खास करके हमें याद रखने हैं, और प्रतीयमानार्थ तो खास करके याद रखना है। बहुत बार एग्जाम के अंदर दिया जाता है कि व्यंजना से निकलने वाला अर्थ नहीं है, ऐसे भी दे दिया जाता है व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ, प्रतीयमानार्थ, और उसमें एक अर्थ मान लीजिए कोई दूसरा दे दें, अभिधा का या लक्षणा का दे दें, तो वो हमें इसके अंदर ध्यान है वो रखना है, इसके अर्थ कौन कौन से निकलते हैं। इसके बाद में है
व्यंजना में भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न पक्षों में, यही परिभाषा इसकी। भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न पक्षों में या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ है वो ग्रहण किए जाते हैं। यानी कि एक वाक्य का एक स्थान पर कुछ अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा और उसी वाक्य का दूसरी जगहों पर कोई दूसरा ग्रहण अर्थ है वो किया जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा उसका अर्थ दूसरा ग्रहण किया जाएगा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसका दूसरा ग्रहण अर्थ है वो किया जाएगा। कहने का तात्पर्य कि भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न पक्षों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ है उसका ग्रहण है वो किया जाता है। वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण दे रखा, अंधेरा हो गया, तो अंधेरा हो गया उसमें अलग अलग लोग, राहगीर अपना अलग उसमें सोचेगा, पशुपालक है, किसान है, वो उसका अलग अर्थ लगाएगा, पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो उसका अलग अर्थ लगाएगा। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर, ये स्कूल के अंदर उसका स्थान कौन सा हो गया, स्कूल के अंदर अलग अर्थ है, खेत के अंदर उसका अलग अर्थ निकालेंगे लोग, फिर पशुपालन करने वाले जो गोचर भूमि है उसके अंदर निवास करने वाले लोग अलग अर्थ उसका निकालेंगे। कहने का तात्पर्य कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ उसके निकाले जाते हैं। सब कुछ कल्पना पर यह आधारित होता है। इसके बाद में व्यंजना के भेद हमें देखने हैं। तो व्यंजना के दो भेद हैं, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी कौन सी है, आर्थी व्यंजना इसके अंदर हो जाती है। दो भेद हम उसके कर लेते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। फिर आर्थी व्यंजना उसके भी दो भेद कर लेते हैं, और वो कौन सी है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और दूसरी है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया था, पीछे भी उदाहरण है उसके अंदर जो पूर्व एग्जाम्स के प्रश्न आए थे उसमें चोरी जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वर्ष भानुजा ते वे हलदर के बीर, ऐसा उदाहरण जो था उसमें वर्ष भानुजा शब्द है, उस शब्द विशेष के अंदर वो व्यंजना थी। यानी कि उस शब्द विशेष के अंदर व्यंजना थी, इस कारण से वहां पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना हुई और दूसरी है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अब इसके अंदर देखते हैं हम आगे परिभाषाएं इनकी देखते हैं। शाब्दी व्यंजना कहाँ पर होती है? शाब्दी व्यंजना के अंदर देखिए, जहां शब्द विशेष द्वारा व्यंग्यार्थ प्रकट हो, यदि उसके स्थान पर समानार्थी शब्द पर प्रयुक्त कर दिया जाए तो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए वर्ष भानुजा शब्द है, उसके अंदर व्यंग्यार्थ है, लेकिन इस वर्ष भानुजा शब्द की जगह हम दूसरा शब्द प्रयोग कर लें, वर्षभ और अनुजा, यानी कि इसी से अलग अलग अर्थ है वो निकलते हैं। हलदर के अर्थ में अलग अर्थ निकलता है, वर्ष भानुजा के अर्थ में अलग अलग इसके अर्थ निकलते हैं, वो इस शब्द विशेष के अंदर ही वो अर्थ मौजूद है। अगर इनकी जगह है दूसरा अर्थ अगर हम प्रयोग कर ले तो वहां पर वो जो है शाब्दी व्यंजना का भाव है वो नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, इसमें शाब्दी व्यंजना के भेद हैं, दो कर सकते हैं, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और दूसरी कौन सी हो जाएगी, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना के अंदर देखिए, जहां पर एक ही शब्द के नाना अर्थ यानी कि अनेकार्थी शब्द होते हैं, कई उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां किसी अर्थ विशेष को ग्रहण किया जाए, लेकिन उन अर्थों में से भी एक अर्थ है वहां पर ग्रहण किया जाए, इसका निर्णय अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना ही करती है। यानी कि अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना से ही हमें वहां पर पता चलता है कि इसके अंदर किस अर्थ को ग्रहण है वो किया गया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, सोहत नाग ने मद बिना तान बिना नहीं राग। अब देखिए, सोहत नाग, नाग के कई अर्थ होते हैं, नाग सर्प को भी कहते हैं, नाग हाथी को भी कहते हैं, नाग के काफी अर्थ निकलते हैं, लेकिन सोहत यानी कि शोभायमान नहीं लगता। नाग ने मद बिना, मद यानी कि घमंड, गौरव, गौरव जो होता है, मस्तानापन जो होता है, और ये मस्तानापन किसके अंदर होता है, सर्प के अंदर तो होता नहीं। यानी कि अर्थ अनेकार्थी अर्थ होते हैं, लेकिन उसका एक अर्थ विशेष यहाँ पर ग्रहण किया गया, और वो अर्थ विशेष ग्रहण है वो किसके रूप में यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर नाग का अर्थ किसके अर्थ में, मद, मद किसके अंदर होता है, हाथी के अंदर, तो यहाँ पर हाथी के रूप में अर्थ वो ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी हो गई, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना यहाँ पर होगी। को घटी है वर्ष भानुजा वे हलदर के बीर। अब ये वर्ष भानुजा शब्द है, ये भी किसके अर्थ के अंदर है, वर्षभ अनुजा, एक तो अर्थ इसमें, और दूसरा इसमें हलदर शब्द के अंदर। हलदर वैसे बलराम के लिए भी प्रयोग किया जाता है और हल को धारण करने वाला यहाँ पर बैल के अर्थ में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको बैल के अर्थ में लेंगे तो यहाँ पर वर्षभ की अनुजा यानी कि गाय के रूप में अर्थ लेना पड़ेगा। यहाँ पर हलदर बलराम को लेंगे तो यहाँ पर दूसरा वृष भानुजा वर्षभ की जो
जो वर्षभ जो है उसकी अनुजा जो है उसके अर्थ में इसका अग्रहण्य अर्थ लेंगे। तो यहाँ पर ये अर्थ इनके शब्द विशेष के अंदर मौजूद होने के कारण से हम इसको क्या कह सकते हैं, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है वो उसको हम कह सकते हैं। और ये उदाहरण है, ये खास करके आपको याद रखना, को घटिया वर्ष अनुजा वे हलदर के वीर। इसके आगे है लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना, जहां किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ तक पहुंचा जाए और शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाए, वहां लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना होती है। यानी कि पर्याय तो यहाँ पर भी रख दें हम, दूसरा अर्थ दूसरा शब्द तो यहाँ पर भी रखेंगे तो भी अर्थ है वो लोप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसके लाक्षणिक अर्थ से हम वहां तक पहुंचते हैं। जैसे आप तो मेरे वैशाख नंदन है, नीरे वैशाख नंदन है, नीरे यहाँ पर कौन सा है, नीरे वैशाख नंदन, आप तो नीरे वैशाख नंदन, यहाँ पर वैशाख नंदन है, वो मूर्ख के रूप में बताने की यहाँ पर कोशिश है वो की गई है। इसके बाद में है आर्थी व्यंजना, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है। अब अर्थ पर आधारित होगी तो वहां पर हम उसकी जगह दूसरा कोई पर्याय अर्थ भी प्रयोग कर लें तब भी वो अर्थ है वो बना रहता है, वहां पर वो व्यंजना बनी रहती है, तब वहां पर कौन सा होता है, आर्थी व्यंजना मानी जाती है। जैसे सूर्यास्त हो गया, अब सूर्यास्त हो गया तो हम उसके अलग अलग अर्थ है वो लगाते हैं, तो वहां पर कौन सी होती है, अब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त तो सूर्य के रूप में, या अस्त हो गया या अंधेरा होने वाला है, तो ये अर्थ हम लगा लेते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर, शब्दों के आधार पर न होकर यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के अंदर व्यंजना मौजूद रहती है, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, आर्थी व्यंजना है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा शब्द शक्ति का टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। आज शब्द शक्ति का टॉपिक, इसके 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, 2 वीडियो पहले और एक ये हो गया, 3 वीडियो हो गए इसके अंदर। इसके अंदर पूर्व एग्जाम के प्रश्न है वो भी हमारे सारे आ गए हैं, और पूर्व एग्जाम के प्रश्नों के साथ साथ में इनकी परिभाषाएं वगैरह साधारण सा भी अगर हम पढ़ लेंगे तो इसके अंदर शब्द शक्ति में से प्रश्न गलत होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं रहते। बाकी थोड़ा बहुत हमें भी अर्थ इसके लगाना। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो शुरू करेंगे। एक तरफ हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल ही रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर नाम जो प्रवृत्तियां वगैरह सारी हमने देख ली, परंपराएं वगैरह हमने देख ली, नामकरण और काल विभाजन वाला उसके अंदर टॉपिक के अंदर चल रहा है, और नामकरण और काल विभाजन के अंदर डॉक्टर रामकुमार वर्मा तक का हमने देख लिया था, क्योंकि 2 ने किया नहीं था, शिवसिंह सेंगर और गिरियर्सन ने काल विभाजन किया नहीं, और उसके बाद में मिश्र बंधु गिरियर्सन और मिश्र बंधु, उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में कौन आ गया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र नागरी प्रचारिणी सभा, उसके द्वारा जो काल विभाजन वगैरह किए गए वो एक और देखेंगे हम उसके अंदर, और वहाँ पर वो टॉपिक है वो भी, उसके भी 4 वीडियो मैंने उसमें डाले हैं, तो वो भी टॉपिक है वो हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद में वहाँ पर हम आदिकाल को शुरू करेंगे। आदिकाल है उसका विस्तृत विवेचन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर शुरू करेंगे। आदिकाल का विस्तृत विवेचन रासो साहित्य से लेकर रासो रास है, फिर जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य है, ये सारा वर्णन हम वहाँ पर विस्तृत विवेचन देखेंगे। और दूसरी तरफ हम हमारा जो इस पार्ट के अंदर जो चल रहे हैं शब्द शक्ति के बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे, अब अलंकार वाला टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। और अलंकार वाले के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी अलंकार है वो सारे हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो अलंकार है वो भी हम पूरे पढ़ेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कॉलेज लेक्चर वाले के अंदर जो सिलेबस के अंदर कोई एक्स्ट्रा अलग से दे रखे तो अलंकार वो भी हम पढ़ने की कोशिश है वहाँ पर करेंगे, यानी कि सारे अलंकार हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। और उसके बाद में छंद है, काव्य रस है, काव्य गुण है, वो सारे के सारे टॉपिक है वो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्व एग्जाम के जो प्रश्न है वो खास करके हमें देखने हैं, फिर भक्ति काल के हम प्रश्न है वो सारे के सारे टॉपिक वाइज अलग अलग करवाऊंगा। ऐसे अलंकार के जो हैं हम सबसे पहले पूर्व एग्जाम के जो प्रश्न है अलंकार से संबंधित जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए सबसे पहले तो हम उनको देखेंगे, फिर इसका विस्तृत विवेचन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में कल। धन्यवाद।